ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी और नशे का कारोबार भी चलता था। रिजॉर्ट का संचालक पुलकित आर्य महिला कर्मचारियों पर बुरी नीयत रखता था। वो कर्मचारियों के साथ मारपीट और वेतन मांगने पर कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाकर काम से निकाल देता था। रिजॉर्ट में पूर्व में काम करने वाली दंपति ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। बताया कि रिजॉर्ट में लड़कियों को बुलाया जाता था। पुलकित आर्य और मैनेजर अंकित गुप्ता इन लड़कियों की रजिस्ट्री में एंट्री करने से मना करते थे। उन्होंने बताया कि इन लड़कियों को ग्राहकों के कमरे में भेजा जाता था। खास ग्राहकों को भी रजिस्टर में एंट्री नहीं होती थी। हम ओएलएक्स के थ्रू गए थे वहाँ पे वनंतरा रिजॉर्ट, और मैंने ज्वाइनिंग की थी वहाँ पे मई में, और मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी है। वहाँ पे लड़कियां आती थी, वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। उन्होंने मुझे भी गालियां दी हैं, मुझसे ही बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज की है उन्होंने। अंकित गुप्ता ने, पुलकित आर्या ने, और क्या बोलते हैं, ये तीनों ही गुनहगार हैं। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे लड़कियां आती थी, वो लड़कियों के साथ छेड़खानी, बदतमीजियां लड़कियां लाता था अंकित गुप्ता। और वीआईपी गेस्ट भी आए हैं उनके पर। मुझे उन चीजों के लिए, एंट्री के लिए मना कर दिया था। मैं फ्रंट मैनेजर की पोस्ट में गई थी, तो उन्होंने मुझे एंट्री के लिए मना कर दिया था कि क्या बोलते हैं, तुम इन सबकी एंट्री मत करना। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को खौफनाक तरीके से अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के कारनामों के बारे में मेरठ की बहू ने भी बताया है। सिविल लाइंस क्षेत्र की रहने वाली इशिता ने बताया कि वो पूर्व मंत्री के रिजॉर्ट में 2.5 महीने मैनेजर रही है। उन्हें भी कई बार परेशान किया गया। वो अपने पति को लेकर वहां से खुद को बचा कर लौटी। उन्होंने बताया कि रिजॉर्ट में लड़कियों को लाकर उनसे दरिंदगी होती थी। क्यों छोड़ी, वहाँ से क्या हुआ? हमने जॉब इसलिए छोड़ी है कि क्या बोलते हैं कि वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत घिनौनी हरकतें होती हैं। मेरे साथ भी हो सकता था, इसलिए मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। अंकिता तो मारने वाले कौन लोग हैं, क्या हुआ उसके साथ, क्या थोड़ी सी आपको जानकारी मिली? अंकिता को मारने वाले पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, और उसके साथ घिनौनी हरकतें करी हैं। उसको मारा पीटा है और तब उसको नहर में फेंका गया है। नहर में फेंका गया। अगर आप वहाँ से नहीं आती 2 महीने पहले तो, और आपको आगा किसने करा था इसके लिए? मुझे आगाह किया गया था, वहाँ पे जो एक गार्ड है बुड्ढे से, उन्होंने आगाह किया था, पर हमने उनकी बातें नहीं मानी क्योंकि हमें 3-4 दिन ही हुए थे वहाँ पे। तो हमें लगा ये ऐसे बोल रहा है। और दुकानें वगैरह हैं, रिजॉर्ट वगैरह हैं, और उन्होंने भी हमें आगाह कर दिया था कि यहाँ पे जॉब मत करो, यहाँ पे तो खाली घिनौनी हरकतें होती हैं। अब कितना डर है? डर तो बहुत है मैम। आपको कितने साल हो गए होंगे इस रिसोर्ट को बने? 2-2.5 महीने पहले। नहीं, रिसोर्ट बने हुए। रिजॉर्ट बने में मुझे ये नहीं पता है, अच्छा क्योंकि हमसे पहले ये लीज पे था भारद्वाज के पास। अच्छा। फिर उस भारद्वाज से इन्होंने, पुलकित आर्या ने खुद लिया है। अंकित का किस तरीके का और उसका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का था सौरभ का पुलकित के साथ? सौरभ भास्कर का मैं तो यही कहूँगी कि वो फंसे हैं उन लोगों के बीच में, क्योंकि सौरभ भास्कर का नेचर मेरे साथ बहुत अच्छा था। क्योंकि मेरा भाई, सौरभ भास्कर मेरे भाई जैसे थे। मैं तो यही बोलूँगी, सौरभ भास्कर नशा जरूर करते थे, पर वो नशे में उन्होंने अंकिता के साथ कुछ गलती कर दिया, क्योंकि वो मुझे आगाह करते थे कि तू यहाँ मत जाइयो, तू उनके पास मत जाइयो। वहाँ गलत कौन कौन था? पुलकित आर्या और अंकित गुप्ता। इन्होंने ही मारा है हाँ जी। अंकिता को। पूर्व मंत्री की पुत्र वधू यानी कि पुलकित की पत्नी ने उसे रिसेप्शनिस्ट के साथ मैनेजर का काम भी दिया हुआ था, जबकि उनके पति कर्मचारी थे। महिला का मायका देहरादून में है। अंकिता की हत्या के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और रिजॉर्ट में काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों से भी जानकारी जुटाई। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस उनके भी बयान दर्ज किए हैं। महिला ने बताया कि रिजॉर्ट में कर्मचारी अंकित व सौरभ रिजॉर्ट में अय्याशी का अड्डा चलाते थे। महिला ने बताया कि पूर्व मंत्री रिजॉर्ट में आते थे तो पुलकित छिप जाता था। पुलकित की पत्नी ने उनसे रिजॉर्ट से चले जाने को कहा था। पुलकित ने उनके पति पर स्पीकर चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो दोनों रिजॉर्ट से नौकरी छोड़कर आ गए। महिला ने बताया कि मेरे आने के बाद एक अन्य लड़की को वहां नौकरी मिल गई थी। ये वही लड़की है जिसके गायब होने की बात कही जा रही थी। उत्तराखंड पुलिस मेरठ की बता रही थी, लेकिन वो मेरठ में कहां की है इसका अभी भी पता नहीं चल सका है। वहीं उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि उनकी लड़की से फोन पर बातचीत हो गई है। बता दें कि अंकिता की मौत के बाद ही इस लड़की के बारे में
लापता होने की चर्चा थी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।